आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे यानी कि 5 नवंबर के। फिर उसके बाद जो है स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट इवेंट्स के रिवीजन से। विश्व का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल यानी कि आपका सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये विश्व का पहला आपका सीएनजी टर्मिनल है और इसका उद्घाटन जो है भावनगर गुजरात में अभी हाल ही में किया गया। ओके, अगला हमारा है एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। तो ये आपका सीबीजी यानी कि आपका कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। और सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो ये आपका सीएनजी टर्मिनल है जो कि विश्व का पहला है भावनगर गुजरात में। और ये जो आपका सीबीजी संयंत्र है ये एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र है और इसे स्टार्ट किया गया अभी हाल ही में संगरूर पंजाब में, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट के अंतर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर 2022 में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जो महानिदेशक बनाए गए वो बनाए गए सुजाय लाल थाउसेन। ओके, हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो मैं भी सुभाष अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया आपके लेह लद्दाख से, क्योंकि 2023 में आपके सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होनी है, ठीक है ना। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत जिसका नाम क्या है? पुल्लमपारा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत है। ये भी आपका अक्टूबर का करंट अफेयर्स है और ये आपका पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है आपके केरल में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के 33वें हाथी रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? तो 33वां जो हाथी रिजर्व बना है ये बना है आपका तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का ये कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आपका दूसरा हाथी रिजर्व है, ठीक है ना। भारत का 33वां हाथी रिजर्व और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व अभी आप हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक है ना। तो ये आपका 53वां टाइगर रिजर्व अभी अधिसूचित किया गया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। ओके, और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आपका चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट हमारे कुछ सूचकांक हैं जो हमारे जो है पिछले महीनों के हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी की गई और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107 यानी कि 107वीं रैंक है। अभी हाल ही में 7वां सार्वजनिक मामलों का सूचकांक यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया। ये इंडिया से संबंधित आपका सूचकांक होता है और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे पहला नंबर दिया गया? तो ये है आपका हरियाणा। जबकि छोटे राज्यों में पहले नंबर पे कौन है? तो छोटे राज्यों में पहले नंबर पे आपका सिक्किम राज्य है, ठीक। तो अभी अक्टूबर में ही आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई वर्ष 2023 के लिए और विश्व में जो आपका प्रथम नंबर है ये आपके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो वो है आपकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड की विश्वविद्यालय है। और भारत में जो पहले नंबर पे है वो है आपका आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है ना। तो विश्व में पहले नंबर पे आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और भारत में जो पहले नंबर पे है वो है आपका आईआईएससी बेंगलुरु। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, एचडीआई के बारे में आपको पता है 2021 के लिए जारी किया गया और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 132वें स्थान पे है, जबकि पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पे कौन रहा? तो अंतिम स्थान पे आपका रहा दक्षिणी सूडान, ठीक है। अगले दो सूचकांकों में बस थोड़ा सा अंतर है। पहला है आपका लैंगिक असमानता सूचकांक और दूसरा है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो लैंगिक से संबंधित आपका जेंडर से संबंधित दोनों है। ये आपका असमानता सूचकांक है और ये आपका अंतराल सूचकांक है, ठीक है ना। ये आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है आपकी 122, जबकि आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 135, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी में 122 और जेंडर गैप इंडेक्स में 135 और प्रथम स्थान पे आपका जेंडर गैप इंडेक्स में कौन है? तो वो है आपका आइसलैंड। अगला हमारा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि आपका ग्लोबल आपका हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। इसमें भारत है 136वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आपके वायुसेना की शक्ति की बात हो रही है और इसमें भारत की रैंक है तीसरी,
ठीक है ना। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका यूएसए है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे आपका भारत आ गया है और चौथे नंबर पे आपका चाइना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म विकास सूचकांक 2021 जो है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो है भारत की रैंक है 54वीं, जबकि पहले नंबर पे आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन है, तो ये है आपका जापान देश। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के लिए जारी की गई ये भी, और ये भी 2021 के लिए जारी की गई थी। ओके, तो इसमें भारत की रैंक है आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85, जबकि पहले नंबर पे कौन है, सबसे कम करप्ट देश आपके 3 हैं और तीनों आपके संयुक्त रूप से हैं। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को पहले नंबर पे रखा गया है, ये सबसे कम करप्ट देश हैं। भारत इसमें 50वें नंबर पे है, 85th। वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो ये एकमात्र रैंक है जो 2022 में जारी हुई है जिसमें भारत की रैंक पहली है, ठीक है ना। तो वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक यानी कि आपका स्किल रेडीनेस इंडेक्स है ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, और इसमें भारत की रैंक है 43। पहले नंबर पे कौन है, तो यूएसए इसको जारी करता है और इसमें यूएसए ही आपका पहले नंबर पे है। EIU एक संस्था है, इसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, तो 2021 के लिए जो ये जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक है 46, जारी इसी वर्ष 2022 में किया गया है लेकिन 2021 के लिए जारी किया गया है। पहले नंबर पे आपके लोकतंत्र सूचकांक में कौन है, तो ये है आपका नॉर्वे देश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 150 है भारत की रैंक। पहले नंबर पे कौन है, तो नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 180 देशों के लिए जारी किया गया था और इसमें भारत को सबसे लास्ट में रखा गया यानी कि 180वें नंबर पे रखा गया, जबकि पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क था, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे लास्ट आया था 180वें स्थान पे। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के लिए जारी की गई और इसमें जो भारत की रैंक है वो है आपका 121। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें जो है भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 37। पहले नंबर पे इसमें भी आपका डेनमार्क ही है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात की जाएगी, सबसे शांति कहाँ पे है, तो सबसे शांति है आपके आइसलैंड में और भारत की इसमें रैंक क्या है, तो भारत इसमें 135वें स्थान पे है। हाल ही में स्टील कचरे से 6 लेन की 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो ये स्टील कचरे से बनाई गई थी 6 लेन की सड़क और ये बनाई गई थी कहाँ पे, तो ये बनाई थी सूरत गुजरात में इसको बनाया गया था। ओके, अगला हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली C-295 MW परिवहन विमान यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये आपका जो परिवहन विमान यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-295, इसे जो है वडोदरा गुजरात में बनाया जाएगा और इसे बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो टाटा कंपनी की टाटा एयरबस को सौंपी गई है, ठीक है ना। तो C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन बनाएगा, तो ये आपका टाटा एयरबस बनाएगी। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या रखा गया, तो इसमें से 7 चीते का नाम पहले से रखा गया था लेकिन एक मादा चीते का नाम प्रधानमंत्री ने रखा और उसका नाम रखा है आशा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC जो है ये वर्तमान में है आपके सुरेश N पटेल। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनका नाम क्या है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने कहाँ से जो है मिशन लाइफ का शुभारंभ किया, तो मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया आपके केवड़िया गुजरात से, ठीक है ना। किसके किसके द्वारा, तो एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य है विकास और पर्यावरण का संरक्षण करना और लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो है आपका लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। ओके, किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई, तो ये 2 पहल है फुटबॉल से संबंधित, दोनों आप याद रखेंगे। एक तो है आपका फुटबॉल फॉर ऑल और इसे जो है उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ किया है और दूसरा जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया फीफा और आपके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के सहयोग से, ठीक है ना। और ये जो पहल है इसका नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल, ठीक है। तो फुटबॉल फॉर ऑल जो है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया और फुटबॉल फॉर स्कूल किसके द्वारा लॉन्च स्टार्ट किया गया, तो ये आपके
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया। और किसके किसके सहयोग से, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा और भारतीय संस्था AIFF का जो है सहयोग है। तो ये हमारे करंट इवेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन थे। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स देखेंगे और उसके बाद जो है स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, यानी कि आज के हमारे करंट अफेयर्स। किस भारतीय बैंक ने भारत अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक के साथ समझौता किया? तो ये फर्स्ट रैंड बैंक जो है ये दक्षिण अफ्रीका का अग्रणी बैंक है। और इसके साथ जो है किस भारतीय बैंक ने समझौता किया? तो ये है आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, जिसको आप शार्ट में बोला जाता है, इसका नाम एक्जिम बैंक, ठीक है ना। तो एक्जिम बैंक जो है इसने जो है स्टार्ट किया है, समझौता किया किसके साथ? फर्स्ट रैंड बैंक के साथ। और उद्देश्य क्या है? भारत और अफ्रीका के व्यापार को बढ़ावा देना। ओके, अगला हमारा है महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL का नया चेयरमैन और MD किसे जो है प्रदान किया गया है इसका अतिरिक्त प्रभार? तो ये दिया गया है वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता को, ठीक है ना। तो BPCL क्या है? एक महारत्न कंपनी है और इसके नए चेयरमैन और MD कौन बनाए गए? वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। जबकि आपका एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। इसने जो है किसे अपना CEO बनाया है? तो इसने बनाया है विशाल कपूर को अपना CEO, ठीक है। तो विशाल कपूर जो है आपके EESL के जो है CEO बने हैं और BPCL के जो है CEO और MD कौन बने? तो वेत्सा राम कृष्ण गुप्ता। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन हैं जिन्होंने हाल ही में 34वीं बार मतदान किया है? तो ये जो है आपके श्याम शरण नेगी और इनकी उम्र जो है इस वर्ष 106 वर्ष हो गई है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ओके, ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता हैं। 1951 से लेकर अब तक ये मतदान करते आए हैं और इस वर्ष जो है अभी जो आपके हिमाचल प्रदेश में मतदान हुए वहाँ पर भी उन्होंने मतदान किया है, ठीक है ना। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता हैं। ये आपके स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। श्याम शरण नेगी इनका नाम है और अभी ये जिंदा हैं, 106 वर्ष के हैं, हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ पर 6वें गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये आपका 6वां जो है आपका ये महोत्सव 6वीं बार आपका मनाया जा रहा है गंगा उत्सव, और इसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। कौन सा है ये? 6वां गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल किस देश की पुरुष टीम ने जीता? तो ये आपका स्क्वैश चैंपियनशिप है, ठीक है। एशियाई टीमों की स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की जा रही थी? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही थी। और इसमें पुरुषों में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत ने। और किसे हराया है? तो कुवैत को हराया है, ठीक है। कुवैत देश को हराकर भारत ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीत लिया। इजराइल में संपन्न हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इनकी पार्टी ने हाल ही में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है कहाँ पे? इजराइल में हुए जो चुनाव हैं। ओके, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये जारी किया गया किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो शीर्ष पर राज्य रहे वो रहे आपके केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। ओके, राज्य की जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, यानी कि जो सरकार जो है योजनाएं बनाती हैं, राज्य सरकार जो योजना बनाती है उसको राज्य की जनता तक पहुंचाने के लिए नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मेघालय राज्य ने इसको प्रारंभ किया है, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, ताकि मेघालय सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके आसानी से। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका पांडुलिपि ग्रंथालय है। और पांडुलिपि क्या होता है? जो भी चीज़ें जो आपकी होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं जो हाथों से लिखे जाते हैं बिना टाइप किए हुए, वो आपके पांडुलिपि कहलाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो पांडुलिपि ग्रंथालय है ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? गुजरात राज्य में। छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है अपने पिछले वीडियोज़ में। तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया गया, ठीक है ना।
12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12,500, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें 12,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, तो कुल 25,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह आपका मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, ठीक है ना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉलिंस डिक्शनरी, तो ये आपका एक प्रसिद्ध डिक्शनरी है और इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है परमा क्राइसिस को, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है परमा क्राइसिस का? तो इसका अर्थ होता है सुरक्षा और स्थिरता की भावना। सुरक्षा नहीं, यहाँ पे असुरक्षा होगा, सॉरी, ये असुरक्षा है, असुरक्षा और स्थिरता की भावना, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके और जीए का रिवीजन। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब देखते हैं अब आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो ये है आपका भाग 5, ठीक है ना। और भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद शामिल हैं? तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक के अनुच्छेद शामिल हैं और इसमें जो है संघ से संबंधित सारे अनुच्छेद आपके दिए गए हैं भाग 5 में, और इसी में आपका राष्ट्रपति पद का भी प्रावधान है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 52 में ही है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से ही आपका भाग 5 जो है स्टार्ट होता है, मतलब भाग 5 में आपका जो अनुच्छेद है वो 52 से ही स्टार्ट होते हैं और पहला ही अनुच्छेद किससे संबंधित है? आपके राष्ट्रपति पद से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार कौन चुने गए? तो ये चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कब से कब तक रहे? तो 1950 से लेकर के 1962 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ओके, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई? तो ये अपने कार्यकाल में ही थे और उसी समय इनकी मृत्यु हुई। इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपसे पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो ये आपके पहले थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा फ़खरुद्दीन अली अहमद भी जो है, इनकी भी मृत्यु जो है राष्ट्रपति पद के दौरान ही हुई थी, यानी कि ये अपने पद पर ही थे तभी इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ये आपके पहले नहीं थे। पहले कौन थे? पहले आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति थे वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ओके, तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध रूप से चुना गया था। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। अब तक पॉकेट वीटो का उपयोग किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं किया था। पहले आपके कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपका इनका ये पूछ लेता है इनका कार्यकाल, तो 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। सॉरी, राष्ट्रपति की बात हो रही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली आपकी महिला राष्ट्रपति हैं आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सेकंड जो महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सेकंड महिला राष्ट्रपति कौन है। ओके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ओके, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो मैन ऑफ इंडिया और वुमेन ऑफ इंडिया दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी किसी हाल ही के एग्जाम में वुमेन ऑफ इंडिया पूछा गया था, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये है आपकी टेसी थॉमस, ठीक है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। कोनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में आपके नामीबिया से चीते लाए गए और ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो हुई थी ये संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ओके, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आपके मेघालय राज्य में। इसके अलावा आप याद रखेंगे मेघालय राज्य में आपका गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं और ये आपकी जनजातियाँ भी हैं, कहाँ की? मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में जो आपका मासिन राम और चेरापूंजी है ये किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो ये तीनों पहाड़ियाँ आपकी हैं गारो, खासी और जयंतिया, और इसमें जो आपका मासिन राम और चेरापूंजी है ये दोनों आपकी खासी पहाड़ियों के नीचे स्थित हैं, ठीक है ना। तो ये क्या थे हमारे? ये हमारे हो गए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपने ढेर सारी चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने कमेंट्स के बाद द्वारा बताइए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जो आप पहले बार यहाँ पे आए हों, और वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।